अभी हमारी मौजूदगी जो है जनपद जौनपुर के ग्राम सभा डिहिया थाना कुठार में है। ऐसे में यहाँ पे जो है एक ज़मीनी विवाद है, दो सगे भाइयों में ज़मीनी विवाद है। पीछे आप जो है बैक साइड फ्रंट पे देख रहे हैं, यही मकान है और बड़े भाई साहब हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा विवाद है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम विनोद तिवारी है। ये विवाद कब से चला आ रहा है जमीनी? ये विवाद जो है 14 मार्च 2023 से चल रहा है। क्या चीज़ का विवाद है? ये मकान का विवाद है। मकान का विवाद है जी। किन किन के बीच में है ये विवाद? बीच में किसी ने सामूहिक मकान बना हुआ है जी। और स्टार्टिंग से हम जो है 900 रुपये महीने की नौकरी करते थे जी जी। और 2 बहन की हमने शादी किया, मकान बनाया। दादी की 2020 में हमने सूत्रही किया। उसके बाद जो है पिताजी हमको जो है घर से बेदखल करना चाहते थे, वो भाइयों के कहने पे, और हमको शेयर नहीं दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को मरवा पिटवा रहे हैं और बाकी फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर डलवा रहे हैं, हमारे बच्चों के ऊपर डलवा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो यहाँ नहीं भी हैं, इनके वजह से हम बच्चों को भी हटा दिए हैं। उन बच्चों का भी नाम डाल दिया गया है। छेड़खानी का, मारा पीट का, चोरी का, जो भी अनैतिक चीज़ें हैं सब फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर डाला गया है, जिसमें सच्चाई कुछ नहीं है। जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा हुआ है उसमें हम यहाँ थे भी नहीं मौके पे, और वो लोग भी यहाँ नहीं रहते थे, फिर भी फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर डाल दिया गया। आपके पिताजी ये करवा रहे हैं? हमारे पिताजी, हम टोटल गलती अपने पिताजी की देंगे और किसी की नहीं देंगे। पिताजी चाहते तो हमारे परिवार में इतना बड़ा विखंडन नहीं होता आज। आपकी माताजी क्या कह रही हैं? क्या रिस्पांस माताजी का? सब टोटल वो लोग एक साथ में ही हैं, सब लोग एक साथ में हैं, बाकी कुछ नहीं। हमारे परिवार में चाचा पीती हैं, हमारी सिस्टर है, हमारे फूआ हैं, हमारे मामा हैं, मौसा हैं, और गांव देश के लोग हैं, खानदान के हैं, क्षेत्र के हैं। जो हमारे पर आरोप लगा हुआ है सब फर्जी आरोप है, गलत है। हमें जितना आरोप हमारे ऊपर लगा हुआ है हम सच्चाई दिखा दे बस। अभी 2 महीने पहले आपने जौनपुर में देखा था किस तरीके से जो है अनुराग यादव की हत्या की गई थी, जमीनी विवाद था। कहीं ना कहीं आपका मामला ऐसा संज्ञान में न चला जाए, बहुत गंभीर। ऐसा पिताजी चाहेंगे तो उनके माध्यम से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, प्रशासनिक तौर पे क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? प्रशासन के तौर पे हमारे ऊपर जो है कार्रवाई हुई है, ना कि उनके ऊपर। हमको परेशान किया गया है, हमको प्रताड़ित किया गया है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा हुआ है, हमारे बच्चों को मारा पीटा गया है, जिसमें कि 4 कमरा है, 2 किचन है, 2 दरवाजा है, जिसमें स्टाम्प पेपर पे समझौता भी हुआ था, जिसमें हमको 2 ही कमरा मिला हुआ है। पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान दोनों थे और चाचा पीती थे, सारे लोग थे, सबका साइन दस्तखत हुआ है। उसके बाद भी नहीं ये लोग मानते हैं। यही स्टाम्प पेपर है जी, यही स्टाम्प। तो साथियों 1 साल पहले जो है देख सकते हैं आप, दोनों भाइयों में जो है स्टाम्प पेपर पे समझौता हुआ था, उसके बावजूद जो है ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये मामला थाने भी जा चुका है। क्यों भैया? जी, ये थाने पे कई बार गया हुआ है, 14 मार्च से ही जा रहा है, हमारे पर फर्जी मुकदमा भी लगा हुआ है। अच्छा, तो आपने जो है एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं थाने में? जी, हमने एप्लीकेशन दिया था, उसमें कुछ हुआ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं? कुछ नहीं। उसमें एक अनिल तिवारी हैं जी, जिसको लोग कक्कू कक्कू कहते हैं, उनके पिता जी का नाम जो है भगवती प्रसाद तिवारी है। सारा खेल वो खिलवा रहे हैं। तो ये साथियों जो है रामद्वार पुत्र जो है, बड़े पुत्र विनोद तिवारी और छोटे पुत्र जो है शिव कुमार तिवारी, इन दोनों के बीच जो है जमीनी विवाद है। ऐसे में जो है जमीनी विवाद कुछ नहीं, केवल मकान का विवाद है। वो लोग चाहते हैं कि हम मकान में न रहें और हम चाहते हैं कि जो हमारा शेयर हमको मिले। तो मकान एक विवाद है जी, मकान। जमीन वैसे पड़ी हुई है सर। जमीन से मतलब कोई ताल्लुकात नहीं? कोई ताल्लुकात नहीं। हमको रहने के लिए, हमको तो घर चाहिए, हम कहाँ जाएंगे बच्चों को भी लेकर के रहने के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है, अगर आप 2 भाई हैं तो 1/2 का हिस्सेदार आप है, 1/2 का हिस्सेदार है, बराबर का हिस्सेदार। आधा अपना ले ले, आधा हमको दे दे। जो हमारा शेयर है, हमारे में भी 1 आध बीता कम दे दे, हमको चलेगा वो। तो यहाँ के प्रधान जी क्या कुछ कह रहे हैं? समझौता? प्रधान जी तो कई बार प्रयास किए समझौता हो जाए, लेकिन हमारे पिताजी ही नहीं चाहे कि समझौता हो जाए। पिताजी हमारे जो है नाना प्रकार का आरोप लगाते हैं और लगवाते भी हैं छोटी बहू से हमारे ऊपर। आपके पिताजी? हमारे पिताजी स्वयं यशो के पास खड़े होके हमारे ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लगवाते हैं, लिखवाते हैं। हमको नाजायज ढंग से जेल भेजने का इन लोग का विचार है, बाकी कुछ नहीं है। अभी जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आपके पिताजी जो है गायत्री नगर में कोई मंदिर पे जा कर रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसा उनको कोई ने भगाया है, कोई मारा है, कोई गाली दी है। वो अपने स्वेच्छा से गए हैं और केवल आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, गांव देश में सबसे नाथवाद से सबसे पूछ लिया जाए कि सच्चाई क्या है। अच्छा, ये संबंध वाला बात क्या चल रहा है जो है पिताजी? संबंध ये पिताजी बता सकते हैं क्या संबंध है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि भैया के कहने पे ही हमारे पिताजी सारी चीज को करते हैं। अच्छा, भाइयों के कहने पे? भैया के कहने पे। कहीं ना कहीं ये गलत है, बड़े पुत्र के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। अब इसके जिम्मेदार तुम्हारे पिताजी हैं।
हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। तो ये साथी जो है बड़े बड़े पिताजी बड़े भाई साहब थे, इनके पिताजी जो है राम द्वार जी थे और छोटे भाई जो है शिव कुमार तिवारी जी थे। ऐसे में ग्राम प्रधान जी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथियों आपको बता दूं, ग्राम प्रधान जो है ग्राम सभा का प्रथम नागरिक होता है। जैसे कोई मामला आ गया तो सबसे पहले प्रशासन जो है प्रधान जी को फोन लगाती है, क्या कुछ पूरा मामला डिटेल देती है। उसके बाद जो है ग्राम प्रधान जी आते हैं। ये प्रधान जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी क्या नाम हुआ? हमारा नाम रमन सिंह त्रिपाठी है। ये पारिवारिक कलह जो चल रहा है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पारिवारिक कलह जो चल रहा है इस परिवार का, यही मकान जो देख रहे हैं, यही मकान जो है कलह का कारण है। दोनों भाइयों को बंटवारा नहीं हो रहा है। बड़ा छोटा भाई कह रहा है मैं अपने पैसे से बनाया हूँ, मैं हिस्सा नहीं दूंगा इसमें, वो भी कहीं बनवा ले कमा कर। बड़ा भाई कह रहा है कि जो है सामूहिक परिवार में बना है, इसमें हमको हिस्सा चाहिए। यही कला है, मेन बात यही। न जमीन की बात है, न पैसे की बात है, न और कोई बात है। अब उसी में जो मारपीट हुई, जो झगड़ा झंझट हुआ, जो बदकहिया हुआ, जो FIR हुए हैं, जो भी कार्रवाई सरकारी व्यवस्था से की जा रही है और अभी हुई है, अभी होनी भी बाकी है और होती रहेगी, मेन कारण यही मकान है। प्रधान जी ये लगातार जो है 2.5 सालों से मामला चला आ रहा है। 1 साल पहले देखिए स्टाम्प पेपर है, इस पे सुलह समझौता हुआ था, उसके बावजूद भी इस तरीके से कहीं ना कहीं सुलह समझौता लोग माने नहीं। गांव के लोग भी इस पर दस्तखत किए हैं कई लोग, और सुलह समझौता हुआ था, मैंने लिखा था, लेकिन लोग माने नहीं। आप ही लिखे थे? हाँ, माने नहीं, तो उसमें क्या किया जाए भाई, कोई जोर तो है नहीं। कोई जोर नहीं होगा। जब आप नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अभी लोग उल पटांग ढंग से थाने पे चले गए हैं, रपट हो गई है, FIR हो गया, मुकदमा हो गया है, सब ये लोग अपना कर रहे हैं। हमारे रोकने, हम रोक भी नहीं सकते, इनको रोक भी नहीं पाएंगे। अगर रोकना चाह रहा हूँ लेकिन तब भी नहीं रोक पा रहा हूँ। अच्छा, वैसे प्रधान जी आप जो है एक जिम्मेदार प्रधान है, आपका उम्र का तजुर्बा है, मुकदमा आप जानती हैं, मुकदमे जो है ध्वस्त हो जाते हैं दोनों पार्टियां। उसके बाद क्या बोलते हैं? अभी कुछ जो है कुछ महीने पहले अनुराग यादव की कहानी सुने थे आप, जमीनी विवाद था, जमीनी जो है सरकारी थी, इतना बड़ा विवाद हो गया है। कहीं ना कहीं ये मामला अगर नहीं समझौता होगा, ये उसी रास्ते पे चल रहा है, उसी अनुराग वाले रास्ते का जो ढर्रा है, वही रास्ता पकड़ लिया है। अब भविष्य कितनी दूर है घटना होने में, ये तो भविष्य बताएगा, भविष्य तय करेगा। इसमें कुछ है नहीं, चाहे तो दोनों भाई सके भाई हैं, ना कि पड़ोसी हैं, ना पट्टीदार हैं। एक बात ही बताइए भाई साहब, इस मकान की क्या कीमत होगी? मेरे हिसाब से तो प्रधान जी अगर बनवा के 7-8 लाख होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 7-8 लाख रुपए मकान मान लीजिए, 7-8 लाख रुपए, 8 लाख है। अगर ये बड़े भाई हैं और छोटे भाई हैं, आपस में कुछ भीतर की बात निकाल कर मौजूदा समय में कोई उचित निर्णय ले लें दोनों आदमी, ये भी उनका खून है। खून तो है, ये सगे भाई हैं, खून है। अगर दोनों आदमी चाहें तो आपस में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत क्या प्रधान? एक भाई के लिए एक भाई हमारे यहाँ अभी वो दिया है निकाल के, किडनी दिया है। सोचिए, किडनी एक भाई दे दिया, एक भाई किडनी दिया है, एक भाई पूरा मकान छोड़कर दूसरा नया मकान बनवाया है। भैया तो पुण्यम जा जौन बना रहा है, तो आज बिटिया बड़ा हो गए तो भी आगमन हो, हम बनवाओ धीरे धीरे। तब तो ऐसे भी भाई हैं। अरे भरत राम भाई नहीं थे? भाई थे। तब इनके बीच में क्या किया जाए, कौन सा गुल्ला बैठाया जाए जो कि फिट हो जाए? जब नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ये सब आतताई पे उतावला हो गए हैं, बदमाशी में, छिनरई में, बुजरई में आ गए हैं। दोनों लोग सुर्खियों में चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, घर की इज्जत बाहर उछाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत कर रहे हैं, आपस में गलत नहीं कर रहे हैं। हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे खानदान का, हमारे रिश्तेदारों में इन लोगों की छप जो है उठा के नीचे के रोमक बराबर हो गया।
तो ये जो है आप देख सकते हैं 1 साल पहले जो है सुलह समझौता हुआ था दोनों भाइयों में। कहीं ना कहीं अगर ये प्रधान जी बैठ जाए ना, दोनों भाई एक क्या बोलते हैं, बहुत ही इजी तरीके से जो है सॉल्व हो सकता है मामला। बिल्कुल साल में सकता आधा है। वो ले ले आधा वो ले ले, क्या बात है इसमें, कुछ बातें नहीं है। भाई वो कह रहा मैं बनवाया हूँ, मैं नहीं दूंगा। अब ये कह रहे हैं सामूहिक बना है, मैं लूंगा। दोनों दो बातें कर रहे हैं ना, इसमें 2 तरीके से बातें आ बातें गई। हो रही हैं। वो कह रहे हैं इसमें 1 पैसा, छोटा भाई कह रहा है 1 पैसा नहीं दिए हैं, बड़ा भाई कह रहा है कि मैं दिया हूँ, मेरा हिस्सा है। अच्छा प्रधान जी, तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं। अरे FIR हो गया है, 376 लगने वाला है, डकैती चोरी चमारी चिलरई बुजरई सब कुछ तो हो रहा है। यही दोनों आदमी कर रहे हैं, तीनों आदमी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं भाग रहा हूँ, मैं बाहर भटक रहा हूँ, मंदिर मंदिर भटक रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, भीख मांग के खा रहा हूँ, मुझको गाली दिए निकाल दिए। अब ये कह रहे हैं कि हमारी औरत को मारे, हमको मारे। तो हम यहाँ रखवाली हो रहे हैं, 24 घंटा इनके यहाँ बैठित हो रहे हैं। क्या लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमको क्या मालूम, लेकिन प्रत्यारोप आरोप इन दोनों तीनों आदमी से चल रहा है। और इनके यहाँ कुछ है नहीं, इस मकान का झगड़ा है। और दूसरी बात, इतना इतना मामला ये लोग कर डाले, एलर्जी हो गई सबसे। तीनों में तीन एलर्जी है, किसी धूप की एलर्जी है, किसी ठंडी की एलर्जी है, किसी पानी की एलर्जी है। और एलर्जी कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि एलर्जी को ठीक कर दे। एलर्जी का झगड़ा है, जिद का झगड़ा है, बहुत बहुत छोटी बात है। 3-4 कमरे कोई बहुत। ये मकान जो है कितने का है आप बताए हैं समझ बूझकर, लेकिन ईटा गिन लिया जाए, खिड़की मुहारा दरवाजा देख लिया जाए, मजदूरी इसकी आंट लिया जाए, तो तब समझ में आएगा कितने मकान है। ये प्रधान जी समय आ गए, मकानवा भी ध्वस्त हो जाएगा, फिर नया मकान निर्माण करना पड़ जाएगा। तो जब मुकदमा न्यायालय में चला जाएगा तो न्यायालय तो हम गांव के प्रधान वोट की राजनीति थोड़ो करब, न्यायालय वोट की राजनीति थोड़ो करे ना, वो तो न्याय दे। वो तो न्याय दे ही देगा, जो उचित न्याय है वो दे देगा। जबकि वो देखने नहीं आया यहाँ, न देखेगा न समझेगा। जो पॉइंट पाएगा उसी पे जो है पॉइंट को न्याय दे देगा। इसको गिरा दो, झंझटे साफ हो जाए। तो साथियों ये जो है आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से 100 रुपए का स्टाम्प पेपर है, पूरा समझौता हुआ है। बाकी ये जो है मामला जो है ग्राम पोस्ट डिहिया, थाना कुटहन, जिला जौनपुर से ये खबर थी। और जो है आप लोग खबर को जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।